एक जंगल के पेड़ पर टूनी चिड़िया घोंसला बनाकर रहती है और वह कुछ ही दिनों में अंडे को जन्म देने वाली होती है। लेकिन उसे बहुत तेज बुखार था और उसे ऐसा लग रहा था कि अंडे को जन्म देने के बाद शायद वह इस दुनिया में नहीं रहेगी। और उसे इस बात का भी डर था कि अगर अंडा देते समय उसकी जान चली गई तो उसके अंडों की देखभाल कौन करेगा। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मुझे इतना तेज बुखार है। अब मैं अंडे को अगर जन्म दे भी देती हूँ तो इसकी देखभाल कौन करेगा? हो सकता है अंडे देते ही मेरी मृत्यु हो जाए। यह कहकर टूनी चिड़िया की आंखों में आंसू निकलने लगता है और वह कुछ सोचने लगती है। और ऐसे ही सोचते सोचते रात हो जाती है और वह अपने घोंसले में जाकर सो जाती है। अगली सुबह टूनी का बुखार और ज़्यादा बढ़ जाता है और वह पास में बने घोंसले जिसमें उसकी सहेली गौरी चिड़िया रहती थी उसके पास जाती है और उससे कहती है, गौरी बहन, मुझे बहुत तेज बुखार है। मुझे नहीं लगता कि अब मैं बच पाऊंगी। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आप मेरे अंडे की देखभाल करें। क्यों नहीं टूनी, आखिर तुम मेरी इतनी अच्छी दोस्त हो। मैं जरूर तुम्हारे अंडे की देखभाल करूंगी। टूनी चिड़िया अंडे को जन्म दे देती है और उसकी मौत हो जाती है, जिसे देखकर गौरी चिड़िया बहुत रोती है। टूनी चिड़िया के इस दुनिया से चले जाने के बाद अंडे की देखभाल की जिम्मेदारी गौरी चिड़िया पर आ जाती है। कुछ दिन तो ऐसे ही बीत जाता है। फिर एक दिन गौरी चिड़िया भी एक अंडे को जन्म देती है। अब गौरी चिड़िया के पास दो दो अंडों की जिम्मेदारियां थी। वह अपनी जिम्मेदारी को अच्छे से निभाती है और कुछ ही दिनों में अंडे से बच्चे भी निकल आते हैं। अब मैं क्या करूं? टूनी के बच्चे की देखभाल करूं या फिर अपने बच्चे की देखभाल करूं? मेरे सर तो बहुत मुसीबत आ गया है। अब मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। दोनों बच्चे इतने सुंदर होते हैं कि गौरी उन दोनों को अपने से दूर नहीं करना चाहती और वह उन दोनों को देखकर कहती है, वाह, दोनों बच्चे कितने सुंदर हैं। देखो तो कितने सुंदर लग रहे हैं। मैं दोनों बच्चों को अपने से कभी दूर नहीं करूंगी। तभी वहां पर चील आ जाता है और दोनों बच्चों को देखकर गौरी चिड़िया से पूछता है, अरे गौरी, ये दोनों बच्चे किसके हैं और यहाँ क्या कर रहे हैं? तुम्हारे तो नहीं लग रहे। अरे चील भैया, दोनों बच्चे मेरे ही हैं। आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? तुम झूठ बोल रही हो गौरी। उसे देखो, सुनहरे रंग वाली को कितनी सुंदर दिख रही है। वह तुम्हारी बेटी नहीं हो सकती। ऐसा कहकर चील वहां से चला जाता है और गौरी चिड़िया सोचने लगती है और कहती है, क्या वाकई में टूनी की बेटी इतनी सुंदर है और मेरा बेटा बदसूरत है? तब तो इसका कुछ करना पड़ेगा। अब से सारा घर का काम टूनी की बेटी ही करेगी। तब देखती हूँ इसकी सुंदरता कैसे ज़्यादा दिनों तक रहती है। माँ, मुझे भूख लगी है, कुछ खाना दे दो मुझे। मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया। नहीं खाया तो मैं क्या करूँ? जाकर खुद खाना ढूंढ लो। मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आऊँ। अब से तुम खुद जंगल जाओगे और अपने लिए खाना ढूंढोगी। ठीक है माँ, मैं और छोटू भैया खाना लेने के लिए जंगल में जाएंगे। आप चिंता मत करो। छोटू भैया क्यों जाएगा? तुम अकेले जाओगे खाना लेने। सिर्फ तुम ही जाओगे, मेरा बेटा कहीं नहीं जाएगा। उसके लिए खाना मैं लेकर आऊंगी। पर माँ, मैं भी तो तुम्हारी ही बेटी हूँ, तो तुम मेरे लिए खाना क्यों नहीं लाओगी? केवल छोटू भैया के लिए ही खाना क्यों लाओगी? चुप हो जाओ, बहुत बोलना सीख ली हो तुम। जाओ जंगल में खाना ढूंढ के लाओ। तुम मेरी बेटी नहीं हो, तुम मेरी दोस्त टूनी की बेटी हो, जो तुम्हें जन्म देते समय ही मर गई थी। मेरा सिर्फ छोटू बेटा है। यह बात सुनकर टूनी चिड़िया की बेटी बहुत उदास हो जाती है और खाना ढूंढने के लिए जंगल में चली जाती है। कुछ दिन तो ऐसे ही बीतता है। एक दिन अचानक से गौरी चिड़िया का तबीयत खराब हो जाता है और उसे बहुत तेज बुखार हो जाता है। जैसे ही ये बात टूनी की बेटी को पता चलती है, वह रोने लगती है और दुखी होकर कहती है, माँ, तुम्हें क्या हुआ? माँ, तुम्हें क्या हो गया? तुम ठीक तो हो ना? बेटी, मुझे बहुत तेज बुखार है। अगर मुझे समय पर दवाई नहीं मिला तो मैं जिंदा नहीं बचूंगी। माँ को बहुत तेज बुखार है। चलो हम दोनों माँ के लिए दवा लेकर आते हैं।
मुझे नहीं जाना क्योंकि मम्मा ने मुझे सिखाया है, बेटा तुम कहीं मत जाना, तुम्हारे लिए खाना पानी हर चीज़ तुम्हारी बहन ला कर दिया करेगी, इसलिए मैं कहीं नहीं जाऊंगा। तुम्हें जाना है तो जाओ। पागल हो क्या? माँ को इतना तेज बुखार लगा है और तुम फालतू की बात कर रहे हो। मैं नहीं जाऊंगा। अगर किसी जंगली जानवर ने मुझ पर हमला कर दिया तो माँ को बचाने के लिए मैं मुसीबत में नहीं पड़ना चाहता। टूनी की बेटी यह बात सुनकर अकेले ही माँ के लिए दवा लेने चली जाती है और थोड़े ही देर में दवा लेकर वापस आ जाती है और माँ को दे देती है। यह सब देखकर गौरी चिड़िया की आंखों में आंसू आ जाता है और वह कहती है, मुझे माफ़ कर दो मेरी प्यारी बेटी, मैंने तुम्हारे ऊपर बहुत अत्याचार किया। तुम मेरी अपनी ही बेटी हो, तुम कभी मत सोचना कि तुम सौतेली बेटी हो। मुझे माफ़ कर दो। जिसे मैं अपना बेटा समझती थी उसी ने आज मुझे अकेले छोड़ दिया मरने के लिए, पर तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया। कहकर गौरी चिड़िया अपनी बेटी को गले से लगा लेती है और फिर उस पर कभी भी अत्याचार नहीं करती और हमेशा अपनी बेटी की तरह रखती है और पूरा परिवार खुशी खुशी रहने लगता है। दोस्तों, इस कहानी से हमने सीखा कि अच्छे समय पर तो सभी साथ देते हैं, लेकिन मुसीबत के समय ही पता चलता है कि कौन अपना है और कौन पराया।